उनको मिस्र को सहायता देना चाहिए था, इसको। अरे भैया, तुम्हारा जो दिमाग है उतना ही रखो, बहुत उपदेश देने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई तुलसी पत्ती क्यों जरूरत है इसको बताओगे तो मेरे को अप्रिशिएट होगा। बेकार की बातों को लेकर के हमने पूरा बर्बाद कर दिया। तो इसलिए बोलते हैं कि आपका दिमाग में माइंड माइंड आपका दिमाग को ठीक रखो, शांत रखो, उसमें उसके अंदर कचरा मत डालो, ये हम लोग कोशिश करें। सेकंड, वो बोलता है हमेशा प्रेजेंट में रहो। पास्ट इज ए एक्सपीरियंस, फ्यूचर इज ए एक्सपेक्टेशन, बट प्रेजेंट इज एक्चुअली, प्रेजेंट ही आपका जिंदगी बनाएगा जो फ्यूचर बनाता। तो फोकस करिए फ्यूचर में, पास्ट को फॉरगेट करिए, भूल जाइए, फ्यूचर को आप एक कोई भी फोकस करिए। अब इसी में एक छोटी सी कहानी, जैसे आपको अगर वाई फोकस इज नेसेसरी, आप कितना महारती हो, कुछ भी हो, अगर आपका दिमाग अगर नहीं लगता है, दिमाग से अधिक दिल नहीं लगता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो दिल और दिमाग से काम करो, हम लोग इसीलिए बार बार बोलते हैं। तो एक नौजवान बड़ा तीर अंदाज था, बहुत तीर अच्छा चलाता था, बोलता था मेरे जैसे तीर अंदाज कुछ नहीं है, एक जो पिन मारा उसी के ऊपर मैं दूसरा पिन भी मैं डाल सकता हूँ तीर से। तो सब लोग को ये लगा, बोला अरे आप कितना भी कर लो, एक जो बुढ़ा है, एक बुजुर्ग आदमी है, वो पहाड़ के नीचे रहता है, उसके समान तीरंदाजी आज तक कोई नहीं हुआ। तो ये बोलता है मेरे से भी अधिक तीरंदाज है, देखिए कितना अधिक, अपने दिमाग के ऊपर में कितना कॉन्सेंट्रेट, मैं फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन करता हूँ। तो फिर वो गया वहां पर, तो बुजुर्ग आदमी अपना लकड़ी वगैरह चुन रहा था, तो उसको पूछता है कि बाबा इधर कोई बुजुर्ग है जिसको बहुत तीर चलाना आता है, मैं उनसे कॉम्पीट करना चाहता हूँ। वो बोलता है कि पता नहीं, इधर तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को तीर चलाना मुझे मालूम, कहीं आप ही तो नहीं। बोलता हाँ, लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, बट मैं अभी भी सीख रहा हूँ। एक बुजुर्ग जो 85 साल का, 85 ईयर्स का, और यह आदमी अभी नया निकला है, तो वो दुनिया भर का बोलने लग गया, अरे मेरे जैसे कोई तीरंदाज नहीं। अरे काय का तीरंदाज। फिर बोला कि चलो तुम अपना प्रदर्शन। जैसे उसने तीर मारा, एक बिल्कुल टारगेट पे लग गया, फिर दूसरा तीर निकाला, टारगेट में लगे हुए तीर के पीछे एक तीर लग गया। बोलता बाबा अब तुम करके दिखाओ। तो उसने बोला ठीक हो। तो उसका हाथ कांप रहे थे बाबा का, 85 86 ईयर्स के। तो क्या करेंगे, तीर ऐसी पकड़ा और संभाला। जो उसने किया सेम उससे अच्छा कर लिया, और कम समय में कर दिया। ये तो ऐसी पकड़ के नौजवान कर रहा था, ये तो ऐसे लिया और हाथ कांप रहे हैं सदा के। जो काम उसने किया उससे आधे समय में कर दिया। तो अरे बाप रे, आप तो एकदम महान है, मैं तो अपने आप को बड़ा तीरंदाज समझता था, तुम तो बहुत अधिक निकले। बाबा हमको कुछ सिखाओगे क्या? बोले तुमको सचमुच सीखना या सिर्फ अपना पढ़ाई करते रहना कि मुझे ये मालूम? तो उसने बोला मैं सचमुच आपसे सीखना चाहता हूँ। बोला ठीक है चलो। तो दो बड़े ऊंचे पहाड़ के बीच में, जो थोड़ा सा जैसे ये पहाड़ है उसके बीच में छोटा सा जगह, एक लकड़ी का पट्टा निकाला। बोला आओ थोड़ा सा एक काम करो, इधर इस पट्टे को लगाया और उस दूसरे दोनों के बीच में ऐसे लगा दिया पट्टा। अब बोलता चलो इसके ऊपर हम लोग तीरंदाजी करते। अभी इसका तो हालत खराब, एक तो इतना पहाड़, ऊपर से लकड़ी का पट्टा डाल दिया, और ये जाकर के बुजुर्ग आदमी वहां पर गया और तीर निकाला। देखो नीचे जो पेड़ है उसको मेरे को मारना है और वहां से फल तोड़ना है। तो ये, अब ये जो नौजवान है जो अपने आप को बहुत सोच रहा था, ये बार बार सोचने लगा ये पागल हो गया बुढ़ा। अरे एक तो मैं ऊपर में चोटी में जाऊं और ये पट्टी लगाए उसके अंदर में मैं फिसलूंगा, मैं इधर अपना फोकस करूंगा कि मैं गिर जाऊंगा। वो बार बार ये सोच रहा, उसका हाथ पैर कांपने लग गए। तो ये बुजुर्ग गया और आराम से मारा और फल निकल गया। बोला आ जाओ तुम भी कोशिश करो। ये इसने भगवान का नाम लेके ऐसी किस तरह से कोशिश कर, नहीं लगा। तब बुजुर्ग आकर के बोलता है तुम सचमुच सीखना चाहते हो तो मन एग्रचित करो, माइंड को थोड़ा, दिमाग को तो सही रखो। ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी कर दे। तुम पारंगित हो तीर अंदाज में, तुम्हारे जैसी दुनिया में कोई नहीं है, इतना अच्छा सटीक तुम निशाना करते हो। लेकिन आप भी समझ लीजिएगा, ये बहुत अच्छा वर्ड है, मैं तो समझ गया, आप भी समझिएगा। वो बोलता है कि नॉर्मल कंडीशन में हर आदमी अपने अपने कामों में माहिर रहता है, लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन में जो आदमी सही निशाना लगाता वही आदमी, देखिए सही निशाना। बोलता है कि एडवर्स कंडीशन क्या है कि दोनों पहाड़ के बीच में कब गिर जाऊंगा, उसके दिमाग में कब गिर जाऊंगा, कैसे होगा, ये तो तीर की बात कर रहा, मैं तो अपने आप को बचा पाऊंगा कि नहीं सोच रहा। तो तुम काम क्या करोगे?
बोलता है जो आदमी, असली जो आदमी है जिंदगी में भी याद रखेगा, जब चारों तरफ से मुसीबतें घिरी हुई है, चारों तरफ से इधर फाइनेंशियल हो गया, इधर नौकरी छूट गया है, इधर बीवी बच्चे बोलते हैं भाग जाता है, बेकार है, तुम्हारे जैसे लोग साथ नहीं रहना, भाग गए, पूरा नहीं, आप परेशान हो, उस समय तुम्हारा दिमाग कैसे चल रहा? ये जिसने अपना दिमाग को फोकस करके रखा है, नो, दिमाग अलग चीज है, मेरे रिलेशन अलग है, मेरा ये बात अलग है, मेरी नौकरी अलग है, अगर सचमुच मेरा दिमाग अच्छा होगा तो जिंदगी में हम बन जाएंगे। जिसने भी कॉन्सेंट्रेट और फोकस किया, क्या मैं, आप, हम लोग जितने बैठे हम लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो बहुत अच्छा व्यवहार रहता है, कैसी बहन जी, कैसी हो, चलो भाई हम लोग गाना गाएंगे, सब हो जाता है। एक अबनॉर्मल कंडीशन आते हैं तो गाना, अरे गाने की तुमको पड़ी, मेरा दिमाग खराब है। तो थोड़ा सा सोचेंगे, अपने बच्चों, अपना पहले सुधरे, बच्चों को डोंट एक्सपेक्ट टू चेंज अदर्स, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ टू सूट अदर्स, देन अदर्स विल फॉलो। बार बार उसको रट लीजिए अपने जिंदगी में, कभी दूसरों को चेंज करने, अपने बच्चों को बहुत सुधारने की कोशिश मत करिए, पहले तो खुद सुधरो। तुमको इन एडवांस कंडीशन में तो तुम्हारे नानी याद आ जाते हैं, हालत खराब हो जाती है। तो ये दिमाग को जिसने फोकस किया, कॉन्सेंट्रेट किया, और जिसने अपना दिमाग में शांति रखा, वही तो असली। हम कितना उपदेश देते हैं, शांति है ही नहीं, मेरे दिमाग में कुछ शांति नहीं। कितना मैंने प्रवचन सुन लिया, कितना रामायण सुन लिया, कितना गीता सुन लिया, आज जो गाजा बजा में जो झगड़ा हो रहा है, कारण क्या है? कुछ नहीं है, अशांति 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 अपना दिमाग बैठे।